मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वालों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से इतना ही कहते हैं, वीडियो को जरा सा मिस मत कीजिएगा वरना बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, सितंबर महीने में यह अच्छा है क्या बुरा है। बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर ही रहेगा, आप भी इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे 512 सालों बाद तीनों ग्रह गोचर एक साथ योग बन रहे हैं और यह गोचर तीनों मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को हिला के रख देंगे। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि आपने कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। यह सितंबर का महीना बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि सितंबर के महीने में गणेश विसर्जन भी होगा, पितृपक्ष का महा त्योहार भी होगा, साथ ही नवरात्रि भी इसी में हो रही है। ऐसे में दोस्तों यह अच्छा है, बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। ग्रह सितारों ने भी के ऊपर तिरछी निगाहें डाले हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है, लिखकर रख लेना, महीने की शुरुआत से ही आपके सामने शुरू हो जाएगी। साथ ही कुछ ऐसी बड़ी है खुशखबरियां, ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर अगर कोई मरा हुआ इंसान है तो वह भी जिंदा हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब राहु शनि के साथ मिलता है तो जिंदगी में इतना धन आता है कि इंसान संभाल नहीं पता है। चांदी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी, व्यापार और नौकरी से इतना धन आएगा कि आप दोस्तों कल्पना भी नहीं कर पाओगे। बस आपको केवल इन 3 बातों का ध्यान रखना है, और वह 3 बातें कौन सी है, आज की इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि जो मंगल आपके ऊपर हमेशा से भरी है, जो मंगल आपको हर बार खुशियां आने से पहले ही अन्य विनाश लाता है, उसे मंगल से बचोगे। दूसरी चीज, आपके अपने जो आपकी खुशियों में हर बार रुकावट डालते हैं, कभी तंत्र मंत्र से टोकेंगे, क्योंकि आपके छुपे हुए दुश्मन, छुपे हुए दीदार बहुत है। दोस्तों से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि यह सितंबर का महीना आपकी आने वाली 7 फीट है दोस्तों। और आने वाले त्योहार इतनी खुशियों से, हर बार खूब खुशियों से त्योहार मनाते हैं। तो कोई नया घर खरीदना है, कोई अपने घर में फ्रिज लाता है, कोई टीवी लाता है, लेकिन आपके घर में हमेशा दोस्तों दुख लीव। दोस्तों ये तय है, त्योहार के समय ही आपके घर में लड़ाइयाँ होती है। ये भी तय है दोस्तों, जब त्योहार आएंगे तो घर में झगड़ा होना शुरू हो जाएंगे, बच्चों के मुंह उतर जाएंगे, साथ ही दोस्तों कोई ना कोई बीमार हो जाएगा। ऐसा क्यों है आपको, क्योंकि हर बार मंगल जो है वह आपकी आने वाली खुशियों को पहले ही मातम में बदल देता, यानी कि रोक देता है कि जो दुश्मन है, जो नहीं चाहते आपको आगे बढ़ते हुए देखना, उनके कारण भी आपके जीवन में आप हमेशा पीछे जा रहे हो। लेकिन त्योहार पर दोस्तों आपके लोगों की नजरें केवल आपके जीवन की खुशियों पर होगी। जी हाँ दोस्तों, आप भी खूब अच्छे से त्योहार मनाएंगे, आप भी बड़ी बड़ी चीजों की खरीदारी करेंगे, आपके बच्चे भी अच्छे कपड़े पहनेगी। ये तय है दोस्तों, क्योंकि इस बार दोस्तों आप सही जगह पर आए हैं और आपने सही वीडियो खोली है और आप सही जानकारी पा रहे हैं, क्योंकि यह सितंबर का महीना दोस्तों यकीन रख लीजिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आपके जीवन के जो छोटे छोटे और बड़े बड़े जितने भी दुख हैं सभी खत्म होंगे। ये तय है, लेकिन आने वाले जो समय है उसमें कई बड़ी विपदाएं भी आ सकती है। मैंने शुरू में ही 6 बड़ी भयानक भविष्यवाणी करने वाला हूँ। आपके दिमाग में कुछ अजीब अजीब सी चीज हो रही है, विश्वास करना पड़ेगा, जैसे कि रात्रि में आपकी नींद अचानक से खुल जाएगा, आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि मेरे हो रही है कुछ अजीब सी शक्तियां, जैसे भूत प्रेत, आत्मविश्वास महसूस हो सकता है, आपके दिमाग में भारी भारी महसूस होगा, आपके घर के जो बच्चे हैं वह ज्यादा शैतानी करने लगेंगे, आपको महसूस हो सकता है इस महीने। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे ही त्योहार आते हैं, पितृपक्ष हो या नवरात्रि, ऐसे ऐसे हमारे धरती पर नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत पिशाच का भी खतरा बढ़ता जाता है, और आपके ऊपर दोस्तों ये हमेशा से ज्यादा रहा है। ऐसे में इस सितंबर महीने में आपको कई बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इन नकारात्मक शक्तियों के कारण आपके घर में भी कई सारी विपरीतताएं, कई सारी बड़ी भयानक घटनाएं हो सकती है, आऊंगा, लेकिन फिलहाल क्या क्या होगा ये बता देता हूँ। देखिए, जब आते हैं जैसे पितृपक्ष हो या फिर नवरात्रि हो, इन दोनों दोस्तों हमारी धरती पर नकारात्मक शक्तियां तो रहती ही है, साथ ही हमारे कुछ पूर्वज होते हैं, वह भी जब पीड़ा महसूस कर रहे होते हैं, यानी कि उनको जब मुक्ति नहीं मिलती है तो वह भी हमें परेशान करने आ जाते हैं दोस्तों। ऐसे में हमारे घर के बच्चे बीमार हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, साथ ही दोस्तों घर परिवार में भी लड़ाइयाँ होती है, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारा जाता है, पिता जाता है, हाथापाई हो जाती है, पति पत्नी में क्लेश होते हैं, भाई भाई में लड़ाई होती है, इतनी स्थिति बिगड़ जाती है, दिमाग में तनाव, सर में कोई बात हो या ना हो भारीपन महसूस होता है, रात्रि में नींद नहीं, सपने में अजीब अजीब सी चीज होने लगती है। ऐसा आपके साथ हो सकता है और होगा दोस्तों, पहले भी ऐसा हो रहा होगा, मुझे पता है। आप में से कई लोगों के साथ पहले चलते आपका पांव मुड़ जाएगा, चलते चलते पर में मोच आ सकती है, चलते चलते दोस्त कहीं गिर गया, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया दोस्तों। यह अजीब सी घटनाएं हो सकती है आपके साथ, आप कहीं चल रहे हो, आपके पांव में कोई खट्टा आ गया और आप गिर गए, आपके सर में चोट लग गई, आपके पांव
फ्रैक्चर हो गया और किसी इंसान के ऊपर इन सभी चीजों से बचने के लिए उपाय नहीं किया तो आप दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। आपने देखा कई लोग बाथरूम में नहाते नहाते फिसल के दिमाग में लग जाती है, कोई तो मृत्यु तक हो जाती है किसी की। यह सब तब होता है जब दोस्तों घर पर नकारात्मक शक्तियों का और किसी इंसान के ऊपर प्रेत आत्माओं का साया हुआ। और इस महीने ऐसे योग पूरे बना रहे हैं, इसलिए इन चीजों से बाहर आना जरूरी है। आप में से कई लोग होंगे जो इन चीजों को मानते नहीं है, लेकिन जब यह चीज होती है तो कोई दीवार की भी वह बिगड़ जाएगा, अचानक से घर में कहीं आग लग जाएगा, अचानक से दोस्तों घर का कोई अच्छा फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन हो या पंखा हो वह बिगड़ जाएगा, अचानक से खर्च सामने आ जाएंगे। कर है तो कर खराब हो गई, घर में कहीं से कोई क्षति हो गई, गाड़ी की कोई दीवार की भी जाना, ऐसी चीज हो जाती है। तो इन चीजों से बच्चा कैसे जाए वह सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लेकिन ये सितंबर महीने इस वीडियो कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तो दोस्तों वीडियो को अभी अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे शनिदेव के बाद जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूले, मुझे बताना, आपको वहां पर भी अच्छे से आपकी समस्या सुनकर उपाय बताऊंगा। दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, आपको इस महीने की शुरुआत में ही जब आप यह वीडियो देखें उसे दिन या फिर उसके 1 से 2 दिन के अंदर आपको यह उपाय कर लेना है। करना क्या है, आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। अपने घर की जितनी हो सके अलमारी रखी हुई है उसके पीछे भी काफी सारा कचरा हो सकता है, आपके घर का पलंग हो गया उसके नीचे भी काफी सारा कचरा होगा, घर का कोई कमरा है जिसके ऊपर आपकी सारी चीज जम के रखते हैं वहां पर हर कोने में पोछा लगाना है, गंगाजल के चीते लगते हैं, गूगल लोबान का धूप जलाना है, कपूर का धुआं करना है, लौंग का धुआं करना है। इससे आपके घर की हर नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी, घर की हर नकारात्मक ऊर्जा है जाएगी, बुरी शक्ति घर से बाहर चली जाएगा। तो आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी, आपके घर में नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा प्रवेश करेगी, आपको किसी भी बुरी चीज से डरने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको रात्रि में नींद भी आएगी, आपका हर काम बनेगा, आपको इस महीने जो खुशियां मिलेगी उसका भी दोस्तों आपको हर चीज में बढ़ोतरी मिलेगी कि डरने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। भूत प्रेत पिशाच कोई आपको परेशान नहीं करता दिया है, केवल छोटा सा उपाय था कि घर में साफ सफाई रखो। देवी देवता का भी उपाय है, वह पूरे महीने को करना ही करना है, निश्चित करना है। फिलहाल दूसरी भविष्यवाणी की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको रात्रि में अजीब से सपने आ सकते हैं। रात्रि में दोस्तों ये संकेत होता है कि पूर्वज आपसे कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई आपको संदेश देना चाहते हैं, आपके पूर्वज अपने लिए श्राप की प्रतीक्षा कर रहे हो, आपको उनका श्राद्ध करना है, उनका तर्पण करना है और दान पुण्य करने हैं। दोस्तों साथ ही सपनों में आपको मृतक परिजन भी देख सकते हैं, दोस्तों कोई मरे हुए हैं वह भी देख सकते हैं। दोस्तों वह सीधे बोलते नहीं, आपके जो पूर्वज होते हैं सीधे बोलते नहीं है, लेकिन पानी भोजन या कोई संकेत देकर आपके सामने अपनी इच्छा भी जताते हैं। रात्रि में कोई नदी दिख गई, तालाब में अचानक कुछ जोर जोर से अगर रोकने लग जाए तो समझ जाना कि यह राहु और केतु की छाल के कारण भी हो सकता है, कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास घूम सकती है। अब दोस्तों अगली भविष्यवाणी ध्यान से सुनिए, इस सितंबर के महीने में आपके दोस्तों हर चीज के लिए मेहनत ज्यादा करनी है, हर चीज के लिए। मान लीजिए आपके पास पैसा कमाने का कोई मौका आया है, लेकिन उसे पैसे कमाने के मौके को आपको ऐसे ही नहीं जाने देना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 2 या 3 बार मेहनत करनी पड़े तो करिए, लेकिन यकीन मान लीजिए वह चीज आपको बहुत ज्यादा धन देगी, बहुत ज्यादा धन मिलेगा और आपकी आने वाली जिंदगी भी उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं, अगर किसी चीज में मेहनत लग रही है तो पीछे मत हटेगा, मेहनत का कार्य पहले करेगा। दोस्तों आप धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं, आप ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब मेहनत करना शुरू कर दीजिए। यह महीना जितनी मेहनत करोगे उतना धन आपको मिलने वाला है। और यह है अब अगली भविष्यवाणी, इस महीने आपके जीवन में कोई औरत आ सकती है, एक पुरुष है तो आपके जीवन में कोई औरत आ सकती है, और अगर आप एक स्त्री है तो भी आपके जीवन में कोई औरत आ सकती है। इस औरत की जो उम्र रहे वह होगी लगभग 25 से लेकर 35 वर्ष, 25 से लेकर 35 वर्ष की उम्र। और यह औरत दोस्तों आपके जीवन में जैसे ही आएगी आपके जीवन में विनाश होने लगेगा, आपके जीवन में बड़ी बड़ी आना शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर यह औरत जैसे ही आपके जीवन में आएगी आपके ग्रह नक्षत्र सभी खत्म हो जाएंगे, आपके घर के देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर देंगे। आपका जो अच्छा आभामंडल है, जो आप धन कमाते हैं, जो आप दोस्तों अच्छे ऊर्जा वाले इंसान हैं, आपकी ऊर्जा को भी ये खराब कर आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे। काफी अच्छी हो सकती है ऐसी औरत है दोस्तों, लेकिन इससे बचना है। आपके घर में लड़ाई होने लगेगी, झगड़ा होने लगेंगे, आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे, ऐसे ऐसे काम होने लगेंगे, हर एक अच्छे कार्य बिगड़ेंगे, आई हुई लक्ष्मी चली जाएगी, आने वाली घर में खुशियां चली जाएगी। तो इस औरत को अपने घर में कदम मत रखना देना, इस औरत से जितना हो सके दूर रहना, ध्यान रखिएगा। इस महीने हो सके तो केवल रहेगी। और आपके घर में अगर कोई भी गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति आया, कोई गलत कदमों की औरत आए तो वह आपके घर की हर लक्ष्मी को निष्क्रिय कर दी। अब अगली भविष्यवाणी
सावधानी ध्यान से सुनिए। इस महीने में चोट लगने ने दुर्घटना होने के बहुत ज्यादा योग है दोस्तों। योग तो बन रहे हैं, ऐसे में आपको इनसे बचना जरूरी है। कहीं भी बाहर जा रहे हो, जैसे दुर्घटना वाले इलाकों में, जैसे कि नदी हो गई, तालाब हो गया, झरना हो गया, इससे बचाने की कोशिश करेगा। कहीं ऊंचाई पर चढ़ रहे हो तो वहां पर भी बचे रहेगा। हो सके तो ऐसी दुर्घटना वाली जगह मत चाहिए, यानी कि इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। इस महीने धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस महीने आप खूब सारा धन कमाएंगे। लेकिन एक बार ध्यान रखिए, जो भी मौका मिले उसे मौके को पूरी तरह से दोस्तों अपना बना लीजिएगा। अगर कोई कहता है कि यहाँ से धन मिल रहा है तो वहाँ काम करिए, वहाँ अपना पूरा दोस्तों मेहनत करिए। तो दोस्तों इसलिए अपने मन को एक्टिव रखिएगा, क्योंकि आप हर बार पीछे रह जाते हैं और जमाना आगे निकल जाता है। लेकिन इस बार अपने मन को एक्टिव रखिएगा ताकि आप हर बार आगे रहे, सबसे आगे रहे और वह चीज आपको मिले। अगर आप नौकरी की तलाश में है या फिर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह महीने मत करिएगा। कम से कम 20 तारीख 21 तारीख तक तो कोई भी नए काम की शुरुआत मत करिएगा। आप नवरात्रि के दिनों में शुरुआत कर सकते हैं, बाद में आप करिए, महीने के अंत में आप कर सकते हैं। लेकिन इस महीने की शुरुआत और इस महीने के बीच में बिल्कुल आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है। साथ ही दोस्तों शादीशुदा लोग बहुत ज्यादा सावधान रहे, क्योंकि इस महीने ऐसी लड़ाई, ऐसा झगड़ा हो सकता है जिससे आपका रिश्ता हमेशा के लिए भी टूट जाए। दोस्तों छोटी सी बात को लेकर वाद उत्पन्न हो सकता है परिवार में या फिर पति पत्नी के बीच, और यह जो गुस्सा होता है, जो काला होता है दोस्तों, कभी कभी चंद सेकंड का आता है, लेकिन बहुत बड़ी भयानक घटनाएं हमसे करवा जाता है, लेकिन बड़ी तबाही करके चला जाता है। कभी कोई आत्महत्या कर लेता है, कभी कोई किसी को नुकसान पहुंचा देता है, कभी कोई अपनी कीमती चीज का नुकसान कर देता है और फिर बाद में बहुत पछतावा होता है। मान लीजिए आपको गुस्सा आया, आपने गुस्से में अपने घर की टीवी छोड़ दी, लेकिन गुस्सा जब खत्म हुआ तो आपको एहसास हुआ कि टीवी काफी महंगी थी और अब वापस टीवी लेने जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। मुझे गुस्से के समय में मन को कंट्रोल में कर लेता तो आज मुझे ये टीवी वापस नहीं लानी पड़ती। ऐसा ही अगर मान लीजिए किसी इंसान के साथ आप करें तो आपको वह दर्द तो हमेशा रहेगा। किसी और को नुकसान पहुंचा दिया, मान लीजिए अपने जीवन साथी को नुकसान पहुंचा दिया, उसको गुस्से में चांटा मार दिया या उसकी चोट पहुंचा दिया खराब, और वह चोट दोस्तों हमेशा के लिए आपको परेशान करे, तो गुस्से में कोई भी कम नहीं उठाना। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने की ध्यान से सुनिए और उसके अंत में एक उपाय बताऊंगा, तो दोस्तों जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। भरी धन लाभ के योग है। महीने की शुरुआत में ही शुक्र की जो दृष्टि है वह अचानक से धन लाभ के संकेत दे रही है। चंद्रमा और राहु की युति बताती है कि किसी नजदीकी रिश्तेदार से आपको धोखा मिल सकता है। इस महीने आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। गणेश जी की कृपा से हुई है, वह आपसे तरह तरह की बातें करवाएगी और एक गलत शब्द आपके रिश्तों में दरार डालेगा। नवमी और एकादशी के बीच बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस महीने दोस्तों 21 सितंबर को आएगी। साधना करने वालों को सावधान रहना चाहिए। साथ ही कहीं यात्रा कर रहे हो तो बिल्कुल मत करिएगा, अच्छे योग बिल्कुल नहीं है। सूर्य और केतु की स्थिति पेट और हड्डी की बीमारी ला सकती है, तो अपना पहले से बचाव करके रखे। कोई अपना है जो दिल के बहुत आपके करीब है, वह इस महीने आपसे दूरी बना सकता है। योग कैसे बनेंगे कि आप दोनों के बीच में इस महीने मिल रहा है जो लोग धर्म से मोह मुक्ति, कोई अपना है जो दिल के बहुत आपके करीब है, वह इस महीने आपसे दूरी बना सकता है। योग कैसे बनेंगे कि आप दोनों के बीच में दूरी आ सकती है, लेकिन उसके साथ वापस सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इस महीने मिल रहा है। जो लोग धर्म से मुंह मोड़ चुके हैं उनके लिए यह महीना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान की भक्ति करते रहेगा। राहु और शनि का सहयोग योग संकेत देता है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई काला जादू तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवा सकता है। ऐसे में दोस्तों मैंने जो उपाय बताया है और हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेगा, विशेषकर नवरात्रि शुरू होने से पहले ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा होगी और अगर आप किसी संकट में फंसे हैं तो धीरे धीरे संकट से वापस आप बाहर आ जाएंगे। महीने का अंत दोस्तों तो सुखद रहेगा। शुरुआत में संकट आएंगे लेकिन महीने का अंत अच्छा है। सपनों में कुछ संकेत मिल सकते हैं, उनको पहचान लीजिएगा। दोस्तों कुछ खर्च अचानक से बढ़ेंगे, पैसा जैसे ही आएगा वैसे ही हाथ से फिसल भी जाएगा, लेकिन अंकुश लगाना आपके हाथ में है और अपने दिमाग में कोई भी गलत विचार मत आने दीजिएगा। ये समय ऐसा है कि गलत विचार अपने आप उत्पन्न होंगे, लेकिन उन गलत विचारों से दूर रहना है और अच्छे विचार आपके मन में लाना है। बस केवल इतना कर लीजिए। ये कुछ बड़ी बड़ी बातें थी जो मैंने आपको इस सितंबर महीने की बता दी है। अब जाते जाते खास महा उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय आपको अवश्य रूप से रोजाना करना है। क्या करना है ध्यान से सुनो। रोजाना जब आप सुबह उठ, जैसे ही आप सुबह उठ, आपके करीब 11 या फिर 12 एक छोटा सा मंत्र बोलना है और मंत्र रहेगा एवं हनुमानते नमः। या हनुमान जी का मंत्र है जो आपके घर में आपके ऊपर आने वाली नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करेगा। तो रोजाना सुबह उठते ही यह काम करना है। लेकिन हाँ, स्नान करने के बाद, जी हाँ, स्नान करने के बाद
ही आप यह मंत्र बोले ताकि शरीर की अशुद्धियां निकल जाए, क्योंकि हनुमान जी का मंत्र रहेगा। और जब आप रात्रि में सो रहे हो तो सोने से पहले यह मंत्र वापस से 11 या फिर 21 बार बोलिएगा। इससे दोस्तों आपके ऊपर गलत शक्तियों का प्रभाव नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। कोई सवाल हो, परेशानी हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।